Good morning, students. We are revising planning chapter. फीचर कर लिए बेटे आपने? तो बिफोर दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग फीचर्स. मैंने 5 फीचर्स कराए थे बेटे. तो उसमें हमने किया था प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड उसमें हमने डिस्कस किए थे प्लानिंग इज़ परवेसिव, इट इज़ हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, कॉन्टिन्यूस एंड प्लानिंग इज़ ए मेंटल एक्सरसाइज. और ये 3 मैंने कल बता भी दिए थे बेटे. अगेन यू कैन सी प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव. जो हमारी नियोजन है वो संस्था के उद्देश्यों को प्राप्त करने में हेल्पफुल है. कभी भी हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव नहीं कर सकते इफ़ देयर इज़ नो प्रॉपर प्लानिंग. ठीक है बेटे. प्रॉपर प्लानिंग एंड एफिशिएंट प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वेरी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था बेटे हमने. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कौन से होते हैं? प्रॉफिट, सर्वाइवल, ग्रोथ, और इसके अलावा और भी ऑब्जेक्टिव पढ़े थे हमने, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव. तो प्लानिंग की हेल्प से इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को हम इजीली अचीव कर लेते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल हो, सोशल हो या पर्सनल हो. दोबारा से आज फिर देखना बेटे ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट. तो ये मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करता है. प्राइमरी फंक्शन बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये प्राथमिक कार्य है मैनेजमेंट प्रोसेस में. ये सबसे पहला कार्य है, लेकिन इट इज़ ए बेस फॉर अदर फंक्शन. अगर हम प्रॉपर प्लानिंग नहीं करेंगे तो कभी भी हमारी मैनेजमेंट अच्छी नहीं हो सकती और कभी भी हमारे अदर फंक्शंस जो हैं हमारे वो अच्छे नहीं हो सकते. तो ये सभी मैनेजमेंट फंक्शन का बेस है. और प्लानिंग इज़ फ्यूचरिस्टिक, ये तो मैंने कल बता ही दिया था. प्लानिंग फ्यूचर के लिए बनाई जाती है. इट इज़ लुकिंग फॉरवर्ड फंक्शन. ये एक और फीचर है इसका. प्लानिंग इज़ लुकिंग फॉरवर्ड. लुकिंग फॉरवर्ड का और फ्यूचरिस्टिक एक ही बात है. लुकिंग फॉरवर्ड का मतलब आर्ट इज़ ऑलवेज मेड फॉर फ्यूचर, यानी कि नियोजन का मतलब आगे देखना है. नियोजन हमेशा फ्यूचर के लिए बनाई जाती है और दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नोन एज प्लानिंग लुकिंग फॉरवर्ड. प्लानिंग लुकिंग बैकवर्ड भी है. तो लुकिंग बैकवर्ड क्यों है? बिकॉज प्लानिंग इज़ ऑलवेज बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड्स. हम पास्ट रिकॉर्ड का एनालिसिस करके, पास्ट डाटा को एनालाइज करके, जो हमारी पास्ट में एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं उसमें हमारी कमियां क्या रही, उनको दूर करने के लिए बनाई जाती हैं. तो ऑलवेज प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन पास्ट रिकॉर्ड, एनालिसिस ऑफ पास्ट रिकॉर्ड. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ लुकिंग बैकवर्ड. ये 3 नंबर में आ जाता है बेटे. वाई प्लानिंग इज़ लुकिंग फॉरवर्ड एंड प्लानिंग इज़ लुकिंग बैकवर्ड. तो फिर लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि फ्यूचर के लिए बनाते हैं, लुकिंग बैकवर्ड क्योंकि ये जो पिछले हमारे जो आंकड़े हैं उनको एनालाइज करके बनाते हैं. दैट इज़ वाई प्लानिंग इज़ लुकिंग बैकवर्ड. तो आई हैव फिनिश वन टॉपिक, दैट इज़ फीचर ऑफ प्लानिंग. नाउ वी कम टू नेक्स्ट, दैट इज़ प्लानिंग प्रोसेस. तो प्लानिंग प्रोसेस में सबसे पहला फर्स्ट फॉरमोस्ट जो आपका स्टेप है, तो आपको सीरियल ऑर्डर से बेटे इसके स्टेप याद करने हैं. कभी भी इन स्टेप्स को आप आगे पीछे नहीं लिख सकते. तो पहला नियोजन का जो कार्य है वो उद्देश्यों को निर्धारित करना होता है. जो हमारे उद्देश्य हैं, दीज आर गाइड फॉर ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग. इम्पोर्टेंट लाइन आप अंडरलाइन कर लें. दीज ऑब्जेक्टिव सर्व्स एज ए गाइडलाइन. तो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर्स को ये बताते रहते हैं कि संस्था क्या करना चाहती है. व्हाट आर देयर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव.
तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव है क्वांटिटेटिव फॉर्म में डिसाइड कर लेते हैं, और इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी डिसाइडेड इन एडवांस, एंड ऑब्जेक्टिव शुड बी इन ए क्वांटिटेटिव फॉर्म। इनको हम न्यूमेरिकल टर्म्स में डिसाइड कर लेते हैं। तो सेकंड इसका जो स्टेप है, ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करने के बाद प्लानिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, वी डिटरमाइन प्रीमिसेस। तो प्रीमिसेस का डेफिनेशन बेटे 1 नंबर में आ जाता है, व्हाट आर द प्रीमिसेस। द प्रीमिसेस आर डिसीजन अबाउट फ्यूचर। यू कैन से दीज आर द बेसिक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर। तो जो अजम्पशन हम फ्यूचर के बारे में मान के चलते हैं, अजम्पशन किस बारे में, देयर आर 2 टाइप ऑफ अजम्पशन, इंटरनल अजम्पशन और एक्सटर्नल अजम्पशन। इंटरनल अजम्पशन में हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास लैंड, लेबर, कैपिटल और जो बिल्डिंग है, रॉ मटेरियल है, वो कितना रहने वाला है। उसकी अजम्पशन के बेस पे हम ऑब्जेक्टिव के वेरियस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए वेरियस अल्टरनेटिव फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले दीज प्रीमिसेस सर्व्स एज लिमिटेशन, इंटरनल लिमिटेशन और एक्सटर्नल लिमिटेशन। तो हेयर हम अजम्पशन डिसाइड करेंगे, इट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल अजम्पशन में आपके पास आ सकते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहने वाली है, गवर्नमेंट पॉलिसी क्या रहेगी, इंटरेस्ट रेट क्या रहेंगे, टैक्स रेट क्या रहेंगे। दीज आर एक्सटर्नल प्रीमिसेस। ठीक है बेटे, एनसीईआरटी में देख लेना एक बार, 2-3 लाइनें बेटे हर स्टेप में लिखनी है आपको, क्योंकि 7 स्टेप्स आ जाएंगे। तो चाहे 5 नंबर का क्वेश्चन आए, चाहे 4 नंबर का क्वेश्चन आए, वैसे तो जो स्टेप कहेंगे वही लिखने होंगे। अगर उस एग्ज़ाम में आ गया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, तो आपको 7 के 7 स्टेप्स लिखने होंगे। इसमें ये नहीं 2 लिखें, 4 लिखें, 5 लिखें, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक्सप्लेन वेरी 4 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, तो आप पहले 4 लिख देंगे। एक्सप्लेन लास्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग, लास्ट 3 स्टेप, लास्ट 4 स्टेप, तो आप लास्ट 4 लिख देंगे। लेकिन लर्न आपको सीरियल ऑर्डर में करना पड़ेगा बेटे। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे, प्लानिंग के ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गए हैं और प्लानिंग के हमने प्रीमिसेस को डिसाइड कर लिए। थर्ड फंक्शन में वी विल आइडेंटिफाई द वेरियस अल्टरनेटिव्स। तो ये अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं कि जो दीज आर द पॉसिबल सोर्स, पॉसिबल वेज थ्रू विच वी कैन अचीव द गोल। ठीक है बेटे, तो दीज आर जो हमारे पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, पॉसिबल हमारे अल्टरनेटिव हो सकते हैं, जिनके थ्रू हम अपने ऑब्जेक्टिव को इजीली अचीव कर लेंगे। तो इन अल्टरनेटिव्स को फाइंड आउट करके थॉरली डिस्कस किया जाता है सभी मेंबर्स के साथ कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को किस तरीके से पूरा करना चाहेंगे और उसके कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। तो उद्देश्यों को प्राप्त करने के वेरियस जो अल्टरनेटिव हैं, दे आर डिसाइडेड इन 3rd स्टेप। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मेरा टारगेट है कि मेरे को कल दिल्ली जाना है। ठीक है, तो दिल्ली मैं बस से जाऊं, ट्रेन से जाऊं, टैक्सी से जाऊं, तो दीज आर वेरियस अल्टरनेटिव्स टू अचीव माई गोल टू रीच माई डेस्टिनेशन इन दिल्ली अप टू 9 o'clock। दिल्ली में मेरे को 9 बजे तक पहुंचना है, ये मेरा टारगेट है, और मैं कैसे कैसे तरीके से पहुंच सकती हूँ, ये अल्टरनेटिव है। ठीक है बेटे, नाउ प्लानिंग में नेक्स्ट स्टेप होगा इवेल्युएटिंग वेरियस अल्टरनेटिव। इवेल्युएटिंग अल्टरनेटिव में वी विल आइडेंटिफाई मेरिट एंड डिमेरिट्स, प्रोस एंड कॉन्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आस्पेक्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी अल्टरनेटिव, कि हर तरीके में क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, उसके क्या प्लस बेनिफिट हमें मिल सकते हैं और क्या नुकसान हो सकते हैं। तो हम इन हर अल्टरनेटिव का मेरिट डिमेरिट चेक कर लेंगे। और 5th स्टेप में, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, उस बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेंगे जिसमें मेरिट सबसे ज़्यादा है और नेगेटिव आस्पेक्ट सबसे कम है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, प्लानर को
टू और मोर अल्टरनेटिव बेस्ट लग सकते हैं। तो टू और मोर अल्टरनेटिव को तो इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, तो उसमें हम कॉम्बिनेशन ऑफ टू अल्टरनेटिव इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ऐसा हो सकता है कि हम एक अल्टरनेटिव को इम्प्लीमेंट कर लें और बाकी को रिजर्व में रख लें। तो यहाँ पे हमें एक अच्छा विकल्प ढूंढना होगा जिसके तरीके से इम्प्लीमेंट करके हम अपनी योजना को कैरी आउट करेंगे। ठीक है बेटे, बेस्ट अल्टरनेटिव फाइंड आउट होने के बाद हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने का मतलब है वी विल मेक अवेयर वेरियस मिडिल लेवल एंड लो लेवल मैनेजर्स अबाउट द प्लान। हम उनको अपनी मास्टर प्लान के बारे में अवेयर करेंगे और जितने भी रिसोर्सेज उन प्लान को अचीव करने के लिए चाहिए उन रिसोर्सेज को उनको एलोकेट कर दिया जाएगा, क्योंकि बिना रिसोर्सेज के मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजर काम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो इन्फॉर्मिंग द प्लान एंड एलोकेटिंग द रिसोर्सेज इट इज़ इंक्लूडेड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। तो यहाँ पे आपकी योजना लागू हो जाएगी। तो योजना के इम्प्लीमेंट होने के बाद टॉप मैनेजर का ये नहीं कि वो रिलैक्स हो जाते हैं, तो टाइम टू टाइम दे विल मेक रिवाइज एंड रिव्यू द प्लान। आई एम यूजिंग वर्ड रिवाइज एंड रिव्यू। हम बार बार देखते रहते हैं कि सेकंड स्टेप में जो हमने प्रीमिसेस डिसाइड की थी वो अभी लागू हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। अगर इंटरनल और एक्सटर्नल रिसोर्सेज में, इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम थोड़े बहुत बदलाव प्लानिंग में इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो बदले हुए वातावरण के अनुसार थोड़े बहुत बदलाव करना, दिस इज़ नोन एज फॉलो अप एक्शन। रिवाइज एंड रिव्यू द प्लान एंड इंक्लूडिंग माइनर चेंजेस। मेजर चेंजेस इज़ नॉट पॉसिबल इन द प्लान, इट मीन्स चेंज ऑफ ओवरऑल प्लान। हम बड़े बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि योजना उच्च अधिकारी बनाते हैं और वो कभी भी इतनी फ्रीडम मिडिल लेवल पे और लोअर लेवल को नहीं देते हैं कि वो प्लान को चेंज कर दें। छोटे मोटे बदलाव हम ला सकते हैं और छोटे मोटे बदलाव को लेके आना ही फॉलो अप एक्शन है। अकॉर्डिंग टू नीड, नेसेसरी हो तब, अदरवाइज़ नहीं। ठीक है बेटे, इट इज़ नोन एज फॉलो अप एक्शन। एंड आपकी नेसेसरी चेंजेस करते जाएंगे, उसके बाद आपके फर्दर ऑब्जेक्टिव इजीली अचीव हो जाएंगे। तो अब हमारी प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। तो आई हैव डिस्कस्ड 7 steps. First, setting objective. Second, developing premises. Third, identifying various alternatives. Then, evaluating the alternatives. Then, choosing the best alternative. एक बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ कर लेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे और इम्प्लीमेंट करने के बाद फॉलो अप एक्शन। वी विल रिवाइज एंड रिव्यू द प्लान। ठीक है बेटे, नाउ आई हैव रिवाइज द प्लानिंग प्रोसेस। मैंने प्लानिंग प्रोसेस रिवाइज कर दी है बेटे। और नेक्स्ट स्टेप में वी विल डिस्कस मेरिट्स ऑफ प्लानिंग। अगले लेक्चर में हम प्लानिंग के मेरिट्स डिस्कस करेंगे। थोड़ा थोड़ा करवा रही हूँ और बढ़िया अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। इसको 2-3 बार रीड करोगे, सुनोगे तो याद ही हो जाएगा। ठीक है, और 24 तारीख का टेस्ट सभी ने बड़े ध्यान से देना है और बड़े मन लगा के देना है। और अदर टेस्ट की तरह ये नहीं बुक खोल के आप लिख देंगे। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मेट है यूटी का वो मैंने आपको बता ही दिया था। 1-1 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे और 3 क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे। और नकल लगा के लिखोगे तो मेरे को एकदम से पता चल जाएगा। देन आई विल मार्क 0। तो आपको अपनी मेहनत से याद करके लिखना है और इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और इन मंथली टेस्ट का ये नहीं कि आपकी तैयारी के लिए है, ये नहीं कि आप नकल मार के लिख दो और आप नंबर ले लें। उन नंबरों का कोई यूज़ नहीं होगा। याद करके लिखोगे तो तुम्हें फ़ायदा होगा। चाहे कम लिखो लेकिन याद करके लिखो। हैव ए नाइस डे। तो आज आप 2 क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना, फीचर्स एंड प्लानिंग प्रोसेस। हैव ए नाइस डे।